हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से लाला पढ़ाई कर रहे हो। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, और ये चैप्टर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर को आप अब जो है अपनी मैथ्स की जर्नी में फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं। आपने 9th में नहीं पढ़ा है, 9th में चैप्टर नहीं था, बट ये 10th में फर्स्ट टाइम आपके पास आया है। मतलब आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बेसिक से स्टार्ट करके इस चैप्टर पे आप अच्छी कमांड बना सकते हैं। समझ में आई बात? तो आपने इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके स्कूल में चैप्टर पढ़ा दिया गया है या आपने कहीं पे भी इस चैप्टर को एक बार रिवाइज किया या पढ़ा है, तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि टैक्सी और आपके स्टेयर्स वाले एग्जांपल्स हैं जहां पे एपी होती है। मतलब एक सीक्वेंस है जहां पे एक सेम डिफरेंस अगर आपको मिलता है तो वो क्या होती है? एपी होती है। बट मैं आज आपको ऐसी रियलिस्टिक एक रियल बात बताने वाला हूं जो मेरे साथ हुआ था और मैंने भी थोड़ी देर के बाद रिस्पॉन्स किया था कि हाँ अच्छा ये तो एपी हो रही है। ठीक है, और वो रिलेटेड है मेरे नाना जी से। नाना जी क्या थे कि हम लोग गए हुए थे नाना जी के घर पे, और ये शायद 12th की बात है जब मैं क्लास 12th में था। तो नाना जी ने एक क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन ये था कि उनका कहना था कि अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, ठीक है, और 10 बच्चों में, ठीक है, अगर पहले बच्चे को मैं 5 टॉफियां देता हूं और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट या जितने भी बच्चे बैठे हैं हर एक बच्चे को मैं दो दो एक्स्ट्रा टॉफी देता हूं। मतलब कि पहले स्टूडेंट को, बहुत ध्यान से समझना, उन्होंने क्या बोला कि पहले स्टूडेंट को, यहां पे अगर फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। बहुत ध्यान से समझना, पहले स्टूडेंट को उन्होंने बोला था हमसे कि हम 5 टॉफी देते हैं, फिर आगे जितनी भी स्टूडेंट आएंगे उनको हम क्या देंगे 2 प्लस करके, मतलब 7, फिर 9, फिर 11। बस यहां पे वो रुक जाते हैं, उनका एग्जैक्ट क्वेश्चन जो होता है। फिर कहते हैं ऐसे करते करते हमें 10 स्टूडेंट्स को क्या करना है? टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 10 बच्चों को टॉफी देनी है। ठीक, अब आपको बताना यह है कि 10th वाले जो 10वें नंबर पे बच्चा बैठा है उसको कितनी टॉफियां मिलेंगी। सही बात कि जो 10वें नंबर में, लाइन में 10वें नंबर पे बच्चा खड़ा है उसको कितनी टॉफी मिलेंगी अगर इस सीक्वेंस में टॉफी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन उनका था कि आपको मार्केट से जाना है और टॉफी लेकर आनी है और एग्जैक्ट उतनी ही टॉफी लानी है जितनी 10 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ना तो एक टॉफी कम होनी चाहिए ना एक टॉफी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। गुंडाई चल रही थी भाई साहब, रंगबाजी देख रहे हो, मतलब कतई जहर चीज। और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको भी कि क्या पूछा जा रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ टॉफीज बता देनी है आपको। ठीक है, और 10th वाले स्टूडेंट को कितनी टॉफी मिलेंगी ये बताना है। दो क्वेश्चन पूछे उन्होंने। ये क्वेश्चन उतना शॉकिंग नहीं लगा मुझे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो मैं भी शॉक में था कि ठीक है इसको ऐसे ऐसे करके जोड़ सकते हैं, फिर तुरंत कुछ टाइम बाद क्लिक हुआ कि अरे यहाँ पे तो एपी लग सकती है। ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर के बाद क्या किया, आंसर बता दिया। और आंसर बताते ही नाना जी कह रहे हैं इतनी जल्दी कैसे आ गया? बस आ गया, चीजें हैं बता दिया मैंने, पढ़ा था कहीं पे। और उससे भी ज्यादा मुझे शॉक करने वाली चीज ये थी कि नाना जी कभी स्कूल नहीं गया। नाना जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। तो उनके हिसाब से वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था एक किस्से टाइप से पूछा था। वो किस्सा होता ना कि हमारे एजेड लोग पूछते किस्सा सुनाओ, किस्सा ही बूझ बूझ के बताओ। ठीक है, तो यहां पे क्या था, ये हमारे लिए क्या है, एक एपी है, बट उनके लिए क्या था? तो मतलब जो हम आज पढ़ रहे हैं वो बहुत पहले से चला आ रहा है। तो मतलब इसका कहीं ना कहीं रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस है, तभी हमें ये पढ़ना है। एपी का कहीं ना कहीं रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस है तभी हमें पढ़ना है ना। अदरवाइज वो मेरे से क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछते? उन्होंने कहीं ना किसी अपने एजेड से या अपने किसी दोस्त से ही कुछ ना कुछ तो ये सुना होगा ना। वो टॉफी थोड़ी ना ऐसे कोई टॉफी कभी किसी के नाना के घर गए हो या मामा के घर गए हो ऐसे कोई टॉफी बांटता है क्या कि एक को दो देंगे फिर उसके बाद वाले को दो और देंगे फिर ऐसे? नहीं, बराबर बराबर मिलती है ना। तो भाई यही पॉइंट है, यही चीज है। यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि जहां पे एक सेम सीक्वेंस, सेम सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे 7 - 9 करोगे आपको क्या मिलेगा?
सॉरी 7 माइनस 5 करोगे क्या मिलेगा 2, 9 माइनस 7 करोगे तो क्या मिलेगा 2, 11 माइनस 9 करोगे तो क्या मिलेगा 2, मतलब सेम सीक्वेंस में मिल रहा है। ये जो 2 मिल रहा है बार बार, ये जो 2 मिल रहा है बार बार, ये क्या होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है लाल? अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई अगर, तो अब हम नाना के क्वेश्चन का आंसर देंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, दोनों चीजें बता देंगे, कोई इसमें वो नहीं है। अगर हमें इसके फॉर्मूले और इसके कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे तो हम इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। अदरवाइज जो मेरे कजन्स बैठे थे ना, हाँ मैंने ये बात नहीं बताई, मेरे कजन्स क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐड कर रहे हैं इसको, 5 + 7, अच्छा फिर 7 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, वो सब ऐड कर रहे हैं। पहले तो मेरे दिमाग में भी आया था कि ऐसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। और अगर यही नंबर 10 स्टूडेंट्स की जगह 100 स्टूडेंट्स होते या 200 स्टूडेंट्स होते या 200 बच्चे होते वहां पे, तब हम क्या करते? तो हमें कहीं ना कहीं किसी चीज की जरूरत पड़ती फास्ट कैलकुलेशन। तो वो काम कौन करता है? वो काम हमारा करता है एपी। चलो भाई भैया देखते हैं क्या होती है एपी। जो चीज हमने समझाई वो थोड़ी सी लिख के भी रखी है, शायद बेहतर समझ में आए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अ सीक्वेंस A1 A2 A3 डैश 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 A9, मतलब A1 क्या है? टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट डॉट डॉट, nth टर्म जहां पे हमें कुछ पता नहीं है, लास्ट में जो भी होगा, इज कॉल्ड एन एपी इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट डी सच दैट, मतलब कांस्टेंट डी का मतलब क्या है? डी की वैल्यू चेंज ना हो, सच दैट A2 माइनस A1 करने पे क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। A3 माइनस A2 करने पे क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। एंड डॉट डॉट, अगर ए एन है, कोई भी टर्म एन है, तो उससे एक कम करके, मतलब अगर आप A3 से क्या करोगे? A2 माइनस करोगे, ठीक है। आप A7 से क्या माइनस करोगे? A6 माइनस करोगे, आंसर क्या आना चाहिए? डी। वापस से आप देखोगे यहाँ पे सेम आंसर आ रहा था, 2 2 2, ठीक। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि नाना जी ने क्वेश्चन पूछा था वो एपी का ही था, ठीक है। हो सकता है नाना जी ने ये बातें हमें ना बताई हो, नाना जी कहीं टीचर वगैरह हो पहले किसी जन्म में, ठीक है, वो हम पूछेंगे बाद में फुर्सत में। ये समझ में आ गया कि एपी क्या होती है भाई? एक ऐसा सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट 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 एन तक, अगर वहां पे डी की वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट होती है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? एपी बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जर्नल फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एन एपी। भाई जर्नल फॉर्म, अगर एपी है तो उसकी जर्नल फॉर्म क्या होगी? ठीक है, तो उसकी जनरल फॉर्म का जो फॉर्म फॉर्म होती है वो क्या होती है? A+D A+2D, मतलब एक पहली वैल्यू। अब जैसे ध्यान करना, अभी क्या बोला गया था कि पहले बच्चे को कितनी टॉफी दी जा रही थी? 5 दी जा रही थी। यहीं से अभी देखना, पहले बच्चे को कितनी टॉफी दी जा रही थी? 5 दी जा रही थी, कॉमा। दूसरे वाले बच्चे को 5+D, 5+D मतलब 5+D मतलब ये क्या हो गया? 7 हो गया। बोलो ये 7 है ना। फिर 5+3D, 2D सॉरी, और 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2। फिर 5+3 इंटू 2, तो ये देखो क्या हो जाएगा? 4+5 9, और इधर 6+5 11। वही सेम काम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आपको बस इतना याद रखना है कि जर्नल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? दिस, और यहां से आपका A+3D, मतलब आगे जितने भी आप जाते जाओगे, अगर फोर्थ टर्म चाहिए तो A+3D, फिफ्थ टर्म चाहिए तो A+4D, जिस टर्म पे जाएंगे आप ध्यान से देखेंगे उससे एक कम करके बन रहा है। मतलब जनरल फॉर्म का फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं? अगर हमें क्या करना है? AN चाहिए, क्या चाहिए? AN, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? A+N-1D, और लाला ये कुछ और नहीं है, यही nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो आगे अब देखते हैं यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा ये लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है भाई? nth, the nth term of an AP with the first term A and common difference D is given by, मतलब जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? A होगा, कॉमन डिफरेंस D होगा, तो उस सीरीज का nth टर्म क्या होगा? उस सीरीज का nth टर्म किससे मिलेगा हमें? इस फॉर्मूले से मिलेगा। और लाला ये फॉर्मूला आपको मतलब रट के रखना है, इसी से काम हुआ था। फिर सेकेंड पॉइंट, इफ देयर आर ओनली n टर्म्स इन एन एपी, मतलब आपको बता दिया गया
कि n टर्म्स हैं, जैसे अभी नाना ने मुझे कितना बताया था, 10 बच्चे हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई 10, ठीक है। बट n टर्म्स है, अगर लास्ट टर्म इसमें पता है, इफ an इज द लास्ट टर्म, ठीक है, इसमें लास्ट टर्म बोला गया, बट अभी हमें सिर्फ नंबर पता था, लास्ट टर्म नहीं पता था कि 10th वाले बच्चे को कितनी टॉफी देनी है। बट इस सेंटेंस का जो मतलब है वो ये कह रहा है कि अगर हमें ये पता हो कि लास्ट वाले टर्म पे क्या नंबर है, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं आगे का, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ देयर आर ओनली n टर्म्स इन एन एपी देन an इज द लास्ट टर्म, और इसे हम डिनोट किससे करेंगे, l से, मतलब कि जो लास्ट टर्म होगा उसे हम किससे डिनोट कर देंगे, l से डिनोट करेंगे। मतलब जो भी हमारी सीरीज में 10th वाले बच्चे को टॉफी दी जाएगी, उस नंबर को अगर हमें डिनोट करना होगा तो हम किससे डिनोट कर सकते हैं, l से भैया। फिर उसके बाद जो मैं पहले कह रहा था वो अब लिखा हुआ है, क्या, इफ L इज द लास्ट टर्म ऑफ एन ईपी, मतलब लास्ट टर्म आपको दे दिया गया कि उस बच्चे को कितनी टॉफी दी जा रही है, ठीक है, देन nth टर्म फ्रॉम एंड, जो लास्ट से हमें कोई टर्म बता दिया गया फाइंड करने में, ठीक है। अब सपोज दैट, अब नाना जी ने तो नहीं पूछा था, मैं पूछता हूं, क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि आपको बोला जाए कि 10th वाले स्टूडेंट को ये टॉफी दी जा रही है, इतने नंबर की टॉफी दी जाए, इतनी टॉफी दी गई 10th वाले को, फिर 9th वाले को ये, और 8th वाले को ये, ऐसे करके दे दिया गया, या सिर्फ 10th वाले को बता दिया गया इतनी टॉफी दी गई है, डिफरेंस आपको पता है, ए की वैल्यू आपको पता है, और आपसे पूछ रहा है कि कोई बीच का टर्म बताना, बैक से आपको थर्ड टर्म पूछ रहा है, फ्रॉम लास्ट, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा कि पीछे से जो थर्ड स्टूडेंट होगा, जो थर्ड बच्चा होगा, उसको कितनी टॉफी मिलेंगी, तो या तो आप आगे से कैलकुलेट करते जाओ कि 7th वाला बच्चा या 8th वाला बच्चा होगा, या फिर बैक साइड से अगर आप करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल एन एल माइनस इन ब्रैकेट एन माइनस वन डी, ठीक है, जो भी एन की वैल्यू होगी उसको -1 करेंगे, एल माइनस एन माइनस वन, समझ में आई बात, ये फॉर्मूले की बात है। ये सारी चीजें जब आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे वहां पे आपको बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक। ये तो सेम है, रिपीट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, जो नाना जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि हमें टोटल नंबर ऑफ टॉफीज बतानी है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है, वन एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। अगर लास्ट टर्म गिवन है किसी भी नंबर में, अभी जैसे इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें 10 लास्ट वाला टर्म गिवन होता है, ठीक है, लास्ट वाला टर्म क्या हो, एल की वैल्यू गिवन हो, तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू ए प्लस एल, बात खत्म, समझ में आई? तो अब थोड़ी देर के लिए हम वापस चलते हैं, वापस नहीं चलते हैं, अभी कुछ और है शायद, तो ये भी समझ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्या बोला गया, मिडिल टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी, लाला दो तरह की एपी होती है, फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट में क्या होता है कि आपको सारे टर्म्स गिवन होते हैं, इनफाइनाइट में क्या होता है कि सारे टर्म्स गिवन नहीं होते, डॉट 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 करके बता दिया जाता है कितने टर्म्स है, कुछ स्टार्टिंग के टर्म्स आपको दे दिए जाते हैं बस, ठीक है। फाइनाइट मतलब फिक्स होते हैं। तो अब जैसे कि ये बात करते हैं हम, मिडिल टर्म किस में कर सकते हैं, भाई हमें यही नहीं पता है कि टर्म्स कितने हैं, तो हम मिडिल टर्म्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, भाई वो तो नंबर्स में चली जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज, तो उसमें हम कहां से पता चलेंगे कौन सा नंबर मिडिल का है। तो मिडिल का बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल का बताने के लिए लाला फाइनाइट एपी होनी चाहिए। फाइनाइट एपी में आप देखेंगे दो चीजें कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है ऑड है या इवन है। तो लाला पहले अगर ऑड नंबर होता है, तो कितने नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, n प्लस वन अपॉन टूथ जो टर्म होगा इज द मिडिल टर्म होगा, मतलब कि n टोटल नंबर्स क्या होगा, जैसे सपोज दैट 13 हो गए, तो 13 में प्लस वन करेंगे क्या हो जाएगा 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा सेवेंथ, जो सेवेंथ टर्म होगा वो क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। और उसको फाइंड कैसे करेंगे, अगर आपसे बोल दिया गया कि एक सीरीज है या एक एपी गिवन है, इसमें आपको मिडिल टर्म की वैल्यू बतानी है कि मिडिल टर्म है क्या, मिडिल टर्म कौन सा है, तो आप बता दोगे सेवेंथ वाला, यहां से n प्लस वन अपॉन टू करके, अगर ऑड नंबर्स में है तो, ठीक। बट अगर वहां से नंबर हमें पूछा गया कि वहां पे वैल्यू क्या है, तो आपके लिए कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस इन ब्रैकेट n प्लस वन अपॉन टू माइनस वन एंड ब्रैकेट क्लोज डी। ये इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मिडिल टर्म फाइंड कर सकते हो, कब, जब आपकी एपी में ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। इवन नंबर के केस में क्या होता है, n अपॉन टूथ टर्म जो होगा और n प्लस वन अपॉन टूथ टर्म जो होगा, वो दोनों ही क्या होंगे, मिडिल टर्म एज अ कंसीडर किए जाते हैं, कैसे,
अगर सपोज 12 टर्म्स हैं, टोटल नंबर्स कितनी है सीरीज में, 12 नंबर्स है, तो आप अगर 12/2 करते हो तो क्या आंसर आता है इससे, ठीक है। तो मिडिल वाला क्या हो गया 6, 6 से पहले देखोगे तो 5 ही नंबर्स है ना सिर्फ, और 6 के बाद देखोगे तो 7 है। तो वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही क्या किया जाता है, एज अ मिडिल टर्म कंसीडर किया जाता है। किस केस में, इवन के केस में। समझ में आई बात, बात समझ में आई, डन 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 डन, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पे पहला नाना जी का क्वेश्चन क्या था कि आपको 10th वाले स्टूडेंट की टॉफी बतानी, तो भाई टॉफी बता देते हैं हम। आपको नाना जी ने बता दिया था कि पहले बच्चे को हम कितनी दे रहे हैं, 5, n की वैल्यू कितनी है 10, d आपको पता है कितना है 2, आपसे पूछा क्या जा रहा है a10, तो या आप टर्म्स की बात करेंगे तो a n इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और साथ में d, तो a10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 और d, यहाँ से a प्लस 9d, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 18, 18 प्लस 5 करेंगे तो 20। तो जो 10th स्टूडेंट होगा उसे नंबर ऑफ टॉफीज कितनी मिल रही है भाई, 23 टॉफीज मिल रही है। तो अब आपसे पूछा जाएगा, और इसी जो ये 10th है ना, क्योंकि लास्ट में खड़ा है ना, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एल भी बोल सकते हैं। ये समझ में आया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या होता कि भाई सम ऑफ n टर्म्स बात करनी है, तो S10 मतलब 10th टर्म तक सम क्या था n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और साथ में d, तो यहां से n/2 क्या हो जाएगा 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 5 प्लस 9 माइनस 1 करने पे क्या आ जाएगा 9 और d की वैल्यू 2, ये अगेन 18 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा 5, कोई दिक्कत। यहाँ पे ये हो जाएगा 10 और 10 प्लस 18 क्या हो जाएगा 28, तो 28 5 8 जा करेंगे तो 40, 4 कैरी 5 2 जा 10 140, तो 140 टॉफीज हमें चाहिए इसके लिए, टोटल जितने बच्चे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। समझ में आई बात, ठीक है मेरा लाल। चलो अब बात करते हैं लाला इसकी। अब जो है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या क्या करना है भाई, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, वो आपकी कल की क्लास में होंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको जो तैयार करना है अपने, भाई ये जितने भी फॉर्मूले हमने बताए ये रट लेने हैं एकदम अच्छे से, ठीक है। साथ में आपको प्रैक्टिस कर लेनी है लीनियर इक्वेशन की, क्योंकि लाला ये चैप्टर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपके एपी में, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेक श्योर इस चीज को भी आप अच्छे से तैयार कर लें। बाकी पढ़ते रहो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।